हम समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक क्लास 12। समाकलन के अनुप्रयोग के लिए हमें चार बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या है? पहले तो परवलय। पहला पॉइंट क्या है हमारा? परवलय। परवलय में भी चार भाग हैं। पहला ए कि वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। यदि वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है तो हमारा डायग्राम जो चित्र जो है ऐसे बनेगा, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। सेकेंड इसमें बी वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस के 4ax। यदि परवलय वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ax है तो ऐसे बनेगा हमारा ये चित्र डायग्राम कि वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस के 4ax। थर्ड एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay। तो परवलय का चित्र बनेगा आपका ऊपर को। फोर्थ डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस के 4ay। तो इसका परवलय का चित्र बनेगा आपका नीचे। दूसरा पॉइंट है आपको पढ़ना है वृत्त। वृत्त का डायग्राम। वृत्त को हम ऐसे बनाएंगे। वृत्त की समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। जब हमारे केंद्र कहाँ पे हों? 0 0 पे और त्रिज्या कितनी इसकी r, तब वृत्त का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। इसके बाद थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट पढ़ना है हमें दिग्वृत्त। क्या पढ़ना है? दिग्वृत्त। दिग्वृत्त की समीकरण है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। दिग्वृत्त का हमारा जो डायग्राम बनेगा इस टाइप में, ये तब बनेगा जब b ग्रेटर देन a हो, और यदि a ग्रेटर देन b है तब हमें दिग्वृत्त किस तरीके का होता है? अंडाकार, अंडे की आकृति में होता है। फिर ऐसे बनेगा दिग्वृत्त का चित्र। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वक्र वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स, रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x बराबर x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो बताना है प्रथम क्वाड्रेंट में बताना है। प्रथम क्वाड्रेंट में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखना, ये लिखा हुआ है कि वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स। हमें सबसे पहले पहचानना है कि जो परवलय दिया हुआ है वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स, ये चारों में से कौन सा परवलय दिया हुआ है। तो अभी हमने आपको बताया था कि वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, तो ये इसका रूप है वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax का। तो इसका मतलब हमें चित्र जो है इस साइड को बनाना है। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू जो x दिया हुआ है, इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो चित्र बनेगा वो इस साइड बनेगा। और ये भी देखना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा मूल बिंदु है 0 0। ये जो मूल बिंदु है क्या इसे सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते? तो x का मान 0 रखेंगे और y का मान 0, तो 0 बराबर 0 ही होगा। चित्र सही है। उसके बाद लिखा हुआ है कि x बराबर 1, तो ये x अक्ष, ये हमारा y अक्ष, x डैश y डैश। x अक्ष पे कितनी दूरी बताइए? 1। x बराबर 1 मान लेते हैं यहाँ तक, x की वैल्यू 1 है। और x बराबर 4 यहाँ पे मान लेते हैं x की वैल्यू कितनी है? 4। तो जो x बराबर 4 खींचेंगे हम समीकरण, तो ऐसे खींचेगी x बराबर ये 4 के लिए, तो पॉइंट हो जाएंगे 4,0। ये x बराबर 1 के लिए, और ये जो हम समीकरण खींच देते हैं इसमें, इसके पॉइंट होंगे 1,0। तो हम देखते हैं कि जो परवलय जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल, और किस क्वाड्रेंट में बताया है? प्रथम क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाले में होने चाहिए। तो केवल हमसे इस क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल पूछ रहा है, फर्स्ट का। तो इसका मतलब हमें इसका एरिया निकालना है। जिसका हमें एरिया निकालना हो उसमें हमें रेखांकित लाइन खींचनी होती है।
और इनके नाम लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हमने OABC। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ से देखो चलते हैं, OABCO, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, तो हमने लिखा OABCO का क्षेत्रफल। देखिए OABCO का क्षेत्रफल, अब हम इसमें कैसे सोल्व करेंगे समझना है हमें। यहाँ पे देखिए हमें x पे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ये x 1 है और 1 से हम कहाँ तक जा रहे हैं 4 तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x की लिमिट 1 से कहाँ तक जा रही है 4 तक। लिमिट सदा लेफ्ट टू राइट, लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो 1 to 4 y dx, यहाँ पे हमने लिखा 1 से 4 y, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, जब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो इधर स्क्वायर होकर इधर क्या आ जाएगा √x। तो यहाँ पे लिखा हमने √x dx, इसका समाकलन करते हैं, x की पावर 1/2 का समाकलन कितना होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे 1/2 प्लस 1, उसकी होल पावर बाहर लिखेंगे जो लिमिट 1 से 4, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3/2 और यहाँ पे भी 3/2, 1 से 4 आगे लिखते हैं 2/3, इसके बाद यहाँ से समझ सकते हो आप 2/3, x की पावर 3/2, लिमिट 1 से 4 है, यहाँ पर रखते हैं। पहले हमें क्या रखनी होती है अपर लिमिट, तो x की 4 रखा, 4 की पावर 3/2, फिर माइनस लगाते हैं, फिर x की पावर 3/2, 2/3, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, 3/2, 1 की कितनी पावर हो तो 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा 8, 8 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 7, 7 दूनी 14/3। हर एक आंसर में हमें लिखना है वर्ग इकाई, क्योंकि हम निकाल रहे हैं यहाँ पे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किस में होता है वर्ग इकाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 9x, x = 2, x = 4 एवं x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है किस चीज़ का दिया हुआ है, तो ये परवलय दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि y² = 9x, और ये जो परवलय हमें दिया हुआ है ये कौन सा परवलय दिया हुआ है, y² = 4x का रूप, तो ये हमारे इस साइड को बनेगा परवलय। ये पे हमने लिख दिया y² = 9x, x की वैल्यू एक हमें 2 दी है और x की वैल्यू एक 4, तो यहाँ पे मान लिया हमने कि x की दूरी 2 है और यहाँ पे कितना मान लिया 4, x बराबर 2, तो लाइन ऐसे खींच देते हैं, तो यहाँ पॉइंट हो जाएंगे हमारे 2,0, x बराबर 4 के लिए ये लाइन, तो यहाँ हो गया 4,0। क्वेश्चन में लिखा हुआ देखिए भाग तो ये भी घिर रहा है आपका, ये भी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में दिया है आपको कि प्रथम चतुर्थांश में, केवल किसमें प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश केवल ये, इसका हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिए, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे लिखा OABCO, लिखते हैं रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, रेखांकित का मतलब जहाँ पे हमने ये लाइन खींची है उसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे OABCO, तो हमने पॉइंट लिखा OABCO का क्षेत्रफल,
देखिए अब हम O पे हैं, यहाँ पे हम 2 से कहाँ तक जा रहे हैं, 4 तक। x की लिमिट कहाँ से जा रही है, 2 से 4 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से लिमिट कहाँ तक गई हमारी, 4 तक, y dx। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y इजिकल टू रूट ऑफ 9x। यहाँ पे लिखा हमने लिमिट 2 से 4, y की वैल्यू कितनी है हमारी 9x, रूट में 9 का रूट करेंगे तो 3, और 2 से लिमिट कहाँ तक हमारी 4, रूट x dx। रूट x का हम समाकलन करेंगे, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करके दिखाया था कि इसकी पावर 1/2 है, तो एक प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ भी 3/2। तो लिमिट कितनी होगी यहाँ पे, कितनी है 2 से 4, 3 से हम यहाँ पे 3 कैंसिल, 2 पर चला जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो 2 x की पावर 3/2, लिमिट लिखने में 2 से 4, 2 पहले x की जगह हम क्या रखेंगे 4, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 2, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर 4 को, और उसकी पावर 3/2 है, माइनस 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, माइनस इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2। देखिए कैसे लिखा जा सकता है, आप यहाँ समझ सकते हो कि 2 की पावर 3/2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, फिर इन अलग अलग करके लिखेंगे तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, 2 ऐसे ही, और 1/2 को रूट 2। यहाँ से 2 को मना गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी कितना हो गया 16, 2 दूनी 4, रूट 2, और आंसर क्या आएगा हमारा इसमें, वर्ग इकाई। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर इजिकल टू 4y, y इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 4 एवं y x से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में कि ये क्या दिया हुआ है, किसका चित्र बनाना हमें। यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर इजिकल टू 4y, तो इसका मतलब एक परवलय है, और परवलय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो उसमें कौन सा परवलय है ये, तो ये दिया हुआ है हमें x स्क्वायर इजिकल टू 4y। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x स्क्वायर इजिकल टू 4y दिया हुआ है, तो ये परवलय किधर बनेगा, ऊपर को, क्योंकि हमने आपको लिखवाया था कि x स्क्वायर इजिकल टू 4ay आपका ऐसे ऊपर को बनता है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि x स्क्वायर इजिकल टू 4y में चित्र बनेगा। क्वेश्चन में लिखा y इजिकल टू 2, ये मान लेते हैं हम y की दूरी यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा 0,2। 0,2 क्यों लिखा, क्योंकि y एक्स पे आपका x का मान 0 होता है। इसके बाद y बराबर 4, यहाँ पे मान लेते हैं y की वैल्यू 4, तो 0,4 y के लिए ऐसे रेखा खींचेंगी क्षैतिज। तो हम देख रहे हैं ये वाला भी भाग घिरा हुआ है और ये वाला भी भाग घिरा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि प्रथम चतुर्थांश में आपको किस में रहना है, प्रथम चतुर्थांश में हमें इसका एरिया निकालना है केवल। तो इसमें ये लाइन खींचेंगे, जिसे रेखांकित रेखा बोल रहे हैं हम, और यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं A B C D। यहाँ पे लिखते हैं कि रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इस बार हम देख रहे हैं कि हमारा जो डायग्राम बना है वो y एक्स की तरफ है और y की ही हमें वैल्यू दी हुई है लिमिट। तो y की पढ़ते हैं कितनी, 2 से 4। y की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 से 4। यदि हम y की लिमिट पढ़ते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 4y। x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ x बराबर क्या जाएगा, रूट में 4y और dy। 4 का रूट कितना होगा, 2, बाहर लिखा हमने यहाँ पर रूट y, लिमिट 2 से 4, 2 से 4 dy। यहाँ पे रूट का मतलब 1/2 और समाकलन करेंगे तो 1/2
प्लस 1, यहाँ भी लिखा हमने 1/2 प्लस 1, और लिमिट कहाँ से 2 से 4, यहाँ हो जाएगा 2, y की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, 2 से 4, 2 दूनी 4 बटे 3, y की पावर 3/2 और लिमिट है हमारी 2 से 4। आगे देखिए 4/3, यहाँ पे हमने y की वैल्यू रखी कितनी है 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 4/3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की क्यूब करेंगे हम, यानी 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना होगा 8। अभी आपको इसमें पहले क्वेश्चन में बताया था कि 2 की पावर 3/2 तो उसे लिखा जा सकता है 2√2। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 8 32, 4 दूनी 8√2/3। ध्यान रखना किसी का भी हम आंसर लिखते हैं तो उसके पीछे वर्ग इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसकी यूनिट बतानी, हम क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है कि दीर्घवृत्त x² + y² = 9 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, क्या है दीर्घवृत्त है, तुलना करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है x² + y² 9 = 1। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि x² 16 को लिख सकते हैं 4² प्लस y² 9 को लिख सकते हैं 3² = 1। समीकरण 1, यहाँ पे लिखा हमने x² a² प्लस y² b² = 1 से तुलना करने पर, यहाँ हमने तुलना करी, तुलना करने पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 4 और b² = 3², स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी है 3। a > 4, अब यहाँ पे आप समझिए a > b, a का जो मान है b से ज़्यादा है, तो इस वजह से जो दीर्घवृत्त बनेगा आपका वो x अक्ष पे ज़्यादा है। तो दीर्घवृत्त बनाते हैं हम इसमें, यहाँ पे लिखा हमने ये x अक्ष, x डैश, y अक्ष और y डैश। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि x² 4²। देखो x² कितना लिखा हुआ है 4²। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि x² पे जो कटे हुए हैं अंतखंड वे 4² कटे हुए हैं, तो x बराबर ±4, x का मान प्लस का 4 और माइनस का, यानी x पे +4 भी कटा हुआ -4 भी। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये a² है और ये कितना है 4²। a² = 4² है, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारी +-4, यानी जो x अक्ष पे अंतखंड कटा है वो कितना है 4 प्लस का और एक माइनस में 4 है, तो इधर होगा -4, 0। यदि अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने तुलना करी थी b² = 3, यहाँ पे लिखा कि भाई b² = 3, तो b बराबर क्या आएगा +-3, तो b यहाँ पे y अक्ष पे जो अंतखंड कटा हुआ है कितना है 3, प्लस का ऊपर लिखा जाएगा और माइनस का नीचे। ये हमारे केंद्र हैं 0 0। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दीर्घवृत्त x² 16 + y² 9 = 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल, इस बार क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं करा इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इस टोटल का पूछ रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो एक काम करते हैं, दिया तो हमें टोटल का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ से इसमें इसके अंडरलाइन, इसमें लाइन खींच लेते हैं रेखांकित भाग की और लिखते हैं कि भाई OABO। तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें जो एरिया तो हमें कंप्लीट का निकालना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका,
तो हम एक काम करते हैं, इसका एरिया निकाल के और उसमें कितने से गुना कर देंगे, 4 से, क्योंकि 1 2 3 4, तो ये कितने क्वाड्रेंट बैठ रहे हैं हमारे 4, फिर हम इसमें गुना कितने से कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो देखिए आगे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पे हमने लिखा कि दीर्घवृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखते हैं ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, दोबारा समझे, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, और उसमें कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। 4 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दीर्घवृत्त जो है चारों ही क्वाड्रेंट में आया हुआ है और क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि ये प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश में बताना है, तो कंप्लीट है। तो इसका मतलब हम एक का निकालें, ऐसी 4 भाग है तो 4 से गुना कर देंगे। लिमिट देखिए, x की लिमिट, यहाँ पे x का मान 0 और यहाँ पे x का मान कितना है, 4, तो लिमिट जाएगी हमारी 0 से 4, y dx 4, 0 से 4। अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, आप यहीं पे समझ सकते हो या आप यहाँ समझ सकते हो, यहाँ पे समझा देते हैं आपको। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजिकल टू 1 है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि भाई वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजिकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और यहाँ पे लिखेंगे कि भाई वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजिकल टू 16 एलसीएम अपॉन 16, वाई स्क्वायर इजिकल टू 9 अपॉन 16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो रूट ऑफ, यानी 3 अपॉन 4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या वैल्यू है, 3/4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे लिखेंगे हम 3, 0 से कहाँ तक लिमिट हमारी, 4 तक, रूट में 16 को लिखा जा सकता है 16 को, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला बन गया है हमारा, कि रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू भरते हैं। यहाँ पे लिखा हमने 3, ए का काम क्या कर रहा है हमारा 4, और x की जगह हमारा x है, तो यहाँ लिखेंगे x बटे कितना आ जाएगा 4 रूट में 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान कितना हमारा यहाँ 4 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स का मान हमारा एक्स ही है और ए का मान कितना हमारा 4, और लिमिट है हमारी इसमें 0 से 4। यहाँ पे हमने लिखा पहले 4 लिमिट भरेंगे। अगर इस 4 को हम इसमें भरते हैं, x की जगह हम क्या रखेंगे 4, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जब x का मान यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ पे भी 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0, तो यहाँ तक वैल्यू हो जाएगी 0। फिर प्लस 4 का स्क्वायर तो 16 बटे 2 साइन इनवर्स x की जगह वैल्यू हम रख रहे हैं कितनी 4, तो 4 बटे 4, फिर माइनस 0 रखते हैं। जब 0 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, x यहाँ पे 0 हो तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये वाली 0 वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो कंप्लीट हमारा ये क्या हो जाएगा 0। 2 से इसे डिवाइड करेंगे इतना आ गया 8, 3 की 8 में मल्टीप्लाई करा तो 24 साइन इनवर्स 1 किसका मान है साइन में 1 मान है 90 का, तो π/2, 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई।
आप यहाँ से दोबारा समझ सकते हैं, जब हम लिमिट भरते हैं तो पहले अपर लिमिट भरते हैं फिर लोअर लिमिट। तो जब हम अपर लिमिट भरेंगे एक्स की जगह 4, तो यहाँ पे एक्स की जगह 4 रखते हैं, यहाँ 4, यहाँ 4 का स्क्वायर है, एक्स की जगह जब 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा और 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्या हो जाता है 0, इस वजह से हमने यहाँ पे 0 लिखा और इसमें 4 लिमिट भर के दिखाई आपको। जब x की जगह हम 0 रखेंगे, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे कंप्लीट 0, और जब यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू भी 0। हमने क्वेश्चन सोल्व करा तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपन 9 इक्वल टू 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त की हम इसमें तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं हम कितना 3 का स्क्वायर बराबर 1। ये हमने लिखा कि समीकरण 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर यहाँ पे तुलना करते हैं तो a बराबर कितना आएगा हमारा 2, क्योंकि a स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो a बराबर 2। यहाँ से b की तुलना b स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो b बराबर 3। यहाँ पे हमने देखा कि b ज़्यादा है तो b ग्रेटर दैन a, इस बार b हमारी वैल्यू ज़्यादा है। अब आप यहाँ पे देखिए चित्र कैसे बनाएंगे इसका हम। ये x ये वाई एक्स डैश वाई डैश, इस बार b ज़्यादा है तो b पे हमें बनाना है, यानी वाई एक्स पे ज़्यादा बनाना है। ऐसे बनाया हमने दीर्घवृत्त। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि a स्क्वायर इजकल टू कितना दिया हमें 2 का स्क्वायर, तो a बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे a होते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2,0, यहाँ पे माइनस 2,0। यहाँ पॉइंट लिख सकते हो आप a, यहाँ पे a डैश, यहाँ पे b और यहाँ पे b डैश। यदि देखें b स्क्वायर किसके इक्वल था 3 के स्क्वायर, तो b बराबर कितना आएगा आपका प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे 0 से 3 और यहाँ पे माइनस होगा तो 0 से माइनस 3। इससे घिरे भाग का हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कंप्लीट क्षेत्रफल हमसे पूछा है इसका, तो इस क्वाड्रेंट का भी निकालना हमें, इसका भी और इसका भी, चारों भाग का हमें क्षेत्रफल है। तो हम ऐसा करते हैं किसी एक भाग का निकालने के बाद 4 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका केंद्र तो 0 0, हम इस एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। x पे देखें तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है 0 से 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दीर्घवृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि ये ओ बी ए ओ, तो 4 गुना ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखा हमने 4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट 0 से 2 और y dx। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आपको y की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजिकल टू 1 दिया हुआ है हमें। ये यहाँ से लिखा हमने कि वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजिकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पे 9, तो y की वैल्यू आएगी 3/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 4, लिमिट 0 से कहाँ तक है 0 से 2 यानी कि 3/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इससे आगे देखें, अब हमें इसका समाकलन करना है।
3/2 हमारी कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पे हम बाहर लिख देते हैं। तो 4 गुना 3/2, 0 से 2 रूट ऑफ 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये लगेगा आपका कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। 2 दूनी 4, 2 गुना 3, यहाँ पे हम फॉर्मूला रखते हैं, कितना हो जाएगा x/2 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना हमारा 2, 2 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x, ए की वैल्यू 2, लिमिट 0 से 2, 2 3 6, यहाँ पे x/2 रूट ऑफ 2 दूनी 4, ये 2 का स्क्वायर भी लिख सकते, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 कैंसिल करेंगे तो एक पावर कैंसिल 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, लिमिट 0 से 2। देखिए अब 2 लिमिट भरते हैं पहले, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/2, यहाँ 2 का स्क्वायर, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। पहले हम 2 भरेंगे तो पहले यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x की जगह हमने 2 लिखा बटे 2। अब 0 भरते हैं, जब 0 भरेंगे x की जगह यहाँ पे तो ये कंप्लीट 0, और यहाँ पे 0 भरेंगे तो साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0। 2 से 2 कैंसिल, तो यह आ गया 6 दूनी 12 साइन इनवर्स 1 किसका मान है साइन में, तो किसका मान है 90 का, तो π/2, 2 से काटेंगे 2 6 12, 6 पाई वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट।